नमस्कार राजगढ़। आज राजगढ़ शहर में हमारे प्यारे अतिथि शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 2 तारीख सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने महापंचायत इन अतिथियों की रखी थी। उसमें इनको दुगना वेतन बढ़ाया था, 50% आरक्षण संविदा भर्ती में दिया था, 4 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से 20 अंक तक उन्होंने बोनस का बोला था और 12 महीने का अनुबंध किया था। लेकिन आज ये इतने तमाम अतिथि जिनकी संख्या लगभग 200 से सवा 200 है, तो इन अतिथियों को आज प्रमोशन के कारण बेरोजगार किया जा रहा है और यह आदेश उन्होंने जारी कर दिया है। तो इन अतिथियों के दुख और दर्द आज बयां ये करेंगे इनके बीच में। तो महिला शक्ति भी यहाँ पर उपस्थित है, पुरुष वर्ग भी यहाँ पर उपस्थित है। इन लोगों के घर गृहस्थी चलाने का एक जीविका थी जो मात्र इतने वर्षों से, कहीं अतिथियों को तो 15 वर्ष से ऊपर हो चुके सेवाएं देते देते। ये लोग उस समय से यहाँ मौजूद रहे हैं, जब से पक्के टीचर नहीं थे तब से इनका सेवा काल शुरू था। लेकिन आज इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जैसे दूध में से मक्खी। तो हम जानना चाहते हैं कि इनकी क्या डिमांड्स है। तो मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, थोड़ा सा एक बार चारों तरफ पूरा कैमरा दिखाएं कि कितनी संख्या में यहाँ पर जिले राजगढ़ के अतिथि उपस्थित हुए हैं, क्या इनकी डिमांड्स है और क्या ये पूरी करना चाहते हैं। तो मैं मध्य प्रदेश शासन से भी एक आह्वान करूंगा कि इन अतिथियों को यदि बेरोजगार किया है तो इसका परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव जो कि आने वाला है उसमें क्या स्थितियां बनती है और क्या परिस्थितियां होती हैं। तो मेरे प्यारे अतिथियों, तो यहाँ पर आप लोगों की डिमांड्स क्या है और आप क्या मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री से चाहते हैं और क्या उनकी रूपरेखा है। तो आइए हम जानना चाहते हैं सभी। जी, हम लोग अतिथि शिक्षक हैं। शिक्षा व्यवस्था में करीब 15-16 सालों से हम लोग कार्यरत हैं। ये मध्य प्रदेश के युवाओं की एक बहुत बड़ी टोली है और लगातार विगत 16-17 साल से हम लोग नियमितीकरण की मांग को लेकर शासन प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सभी से निवेदन कर चुके हैं। लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हम लोगों को छला और ठगा गया है। इसी तारतम्य में कुछ दिन पहले हम लोग भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। हमारी महापंचायत की हम लोगों ने मांग की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहृदयतापूर्वक हम लोगों की मांगों का निराकरण करने के लिए महापंचायत का बोला। हमारी महापंचायत भी हुई। महापंचायत में हमारी 12 माह के सेवाकाल की घोषणा है, बोनस अंक की मांग है और 50% आरक्षण है। और हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग जो थी, गुरुजियों की तर्ज पे पात्रता परीक्षा, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के बीच में आके सहमति दी, महापंचायत करवा के करोड़ों अरबों रुपए का खर्च किया। लेकिन हम लोग तो सरल सहज रूप से बैठे थे कि हम लोग शिक्षक बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हम लोगों को पूर्ण रूप से अपनी सहमति दे चुके थे। हम लोग पूर्ण ईमानदारी से विद्यालय में पढ़ा रहे थे। लेकिन कुछ दिनों पूर्व हम लोगों को पता चला कि गवर्नमेंट पदोन्नति के माध्यम से अतिथि शिक्षकों को वापस से घर भेजने की तैयारी कर चुकी है। इसमें करीब आप ये मान के चलिए कि 50 से 60 हज़ार के आसपास अतिथि शिक्षक बाहर होने की कगार पे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, हम लोगों को जैसे इस चीज़ का पता चला, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रतिनिधि इन लोगों से चर्चा की। हम लोगों को अभी तक किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट संतुष्ट नहीं कर चुकी है। यानी एक कहावत है गाँव में कि सब दिन चले अढ़ाई कोस, हम लोग जहाँ थे वहीं पहुँच गए। हमारे लिए महापंचायत का कोई औचित्य नहीं रहा। मध्य प्रदेश के 70 हज़ार के आसपास लगभग अतिथि शिक्षक है और राजगढ़ जिले में 3 हज़ार के आसपास है। हम लोग बहुत आक्रोश में हैं और हमारे भविष्य की चिंता हम लोगों को है। अगर किसी भी प्रकार से अतिथि शिक्षक के जीवन में दुर्घटना कुछ होती है तो उसकी जवाबदारी शासन प्रशासन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की रहेगी। हम लोगों के साथ एक घिनौना मजाक माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन करेंगे, मांग करेंगे कि हम लोगों को आंदोलन की राह पे वापस न धकेले युवाओं को, वरना सामने विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। हम लोग पूर्ण रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ थे, हैं और रहना भी चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है तो हम माननीय मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, इसका खुल के मध्य प्रदेश का एक एक अतिथि शिक्षक काम करेगा। तो यहाँ पर जैसा थोड़ा सा यहाँ पर जैसे हमारे प्रदेश के अतिथि शिक्षक हुकार भर रहे हैं, भारत माता की जयकारों के साथ उनकी नाराजगी जता रहे हैं, तो थोड़ा सा महोदय मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि यदि मुख्यमंत्री जी हमें परमानेंट करते हैं तो क्या आप उनका साथ देंगे और क्या पहल रहेगी आपकी? जी,
देखो सीधी सीधी बात है, हम लोग युवा हैं, समझदार हैं, अपने भविष्य के बारे में सब लोग अच्छे से जानते हैं हम लोगों को क्या करना है। अगर प्रशासन हमारे साथ रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ रहेंगे, तो खुले दिल से सर्वस्व समर्पित होकर के एक एक अतिथि शिक्षक आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा कार्य करेगा। और आप लोग 10 लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक अतिथि शिक्षक एक शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। गांव में उसकी एक अच्छी छवि है, उसके कहने पे 10 नहीं 20 लोग उसके साथ होंगे और वापस पुनः मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में हम लोग मदद करेंगे। अन्यथा अतिथि शिक्षकों के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है तो ये भी तय है कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार आ रही है। तो यहाँ पर खुले मंच से हमारे अतिथि गणों ने चेतावनी दी है मध्य प्रदेश शासन भारतीय जनता पार्टी को कि यदि हमें हमारी मांगे, जो हमारी डिमांड्स थी, आपने महापंचायत का हमें लॉलीपॉप दिया था, आज उस कगार पर हमें लाकर छोड़ दिया है कि हम बेरोजगार होने वाले हैं। और कुछ अतिथि तो यहाँ पर लगभग जिले में से बेरोजगार हो गए, सही कह रहा हूँ ना मैं? यहाँ पर कुछ अतिथि बचे हुए हैं, तो वो आक्रोश में हैं और उन बाहर हुए अतिथियों को भी आपको शामिल करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर कितने अतिथि हैं जिनको 5 वर्ष या उससे अधिक कार्यकाल पूरा हो चुका है उनका? सभी अतिथि यहाँ पर 5 वर्ष या उससे ऊपर के कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, परंतु यहाँ पर शिवराज सरकार ने ऐसी गलती कर दी है कि इन अतिथियों को पूर्ण रूप से बेरोजगार कर दिया। या तो इनको अतिथि बनाना नहीं था, यदि बनाया है तो उनका भविष्य सुरक्षित करें और उनका भविष्य तय करें। आज ये अतिथि आक्रोश में हैं और यहाँ पर खुले मंच से वो चेतावनी दे रहे हैं कि यदि हमारे अधिकार नहीं मिल पाया है तो मामा की सरकार बिल्कुल पूर्ण रूप से बहिष्कार होकर बर्बाद हो जाएगी और कमलनाथ की सरकार यहाँ पर बैठेगी। ये आश्वासन उन्होंने दिया है। और यदि अगर सरकार में उनका पदोन्नति के कारण उनको भगाया गया है और परमानेंट नहीं किया है यहाँ पर इस स्थिति में, तो यहाँ पर और भी अतिथि शिक्षकों से मैं शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुजनेर से हूँ। मैं वर्ग 1 कॉमर्स में 5 सालों से कार्य कर रही हूँ। जैसा कि शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने 2 सितंबर को महापंचायत बुलाई थी और उसमें बहुत सारी घोषणाएं की थी, मानोदय बढ़ाने की थी, 50% आरक्षण की थी। तो मेरा उनसे बस ये निवेदन है कि आपने जो जो घोषणाएं की थी आप उसके तत्काल लिखित आदेश निकालिए और प्रमोशन को स्थगित कीजिए, जिससे हमारे जो 90% भाई और बहन बाहर हो चुके हैं उनका भविष्य सुरक्षित रहे। बस यही कहना है मेरा उनसे। सरकार को आप सीधे मैसेज क्या देना चाहती हैं? उनको ये मैसेज है कि अगर आपने हम लोगों का सहयोग नहीं किया तो हम आपका खुलकर विरोध करेंगे। बस ये है हमारा। चलिए, तो हम और थोड़ा सा जानना चाहते हैं, और भी हमारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप? थोड़ा सा रोक लेना। क्या कहना चाहेंगी आप? माइक को आती सीएम मामा जी साहब से हमारा विनम्र निवेदन है कि एक तरफ आप लाडली बहन कहते हो और एक तरफ लाडली बहन का ही रोजगार को छीना जा रहा है। ये क्या है? कुछ लाडली बहनों को आप पैसे दे रहे हो, कुछ लाडली बहनों का रोजगार छीना जा रहा है। 8 साल से कार्य कर रहे हैं और जुलाई से बुला लिया है पोर्टल पर। जी, आप बताइए क्या हुआ है उस स्थिति में? सर, हमारी महापंचायत में घोषणाएं तो हुई थी और उसमें कहा भी गया था, और अभी कल परसों में दोगुना वेतन का आदेश भी आ गया है, लेकिन वो जो आदेश आया है उसमें ये असमंजस है कि वो लागू कब से होगा, मानदेय मिलेगा कब से मिलेगा, वो ये क्लियर नहीं है कि अभी मानदेय का तो उन्होंने बताया जा रहा है कि आदेश भी निकाल दिया है जी, परंतु अभी तक हमारे अतिथि शिक्षकों के खाते में नहीं आया है वो मानदेय, ना ही 12 महीने का कोई, ना उसमें अनुबंध का आदेश आया, ना 12 माह का आया है, और अभी तक ये भी पता नहीं चला है कि ये जो आदेश आया है डबल वेतन का, ये मिलेगा कब से। आदेश में ये तक क्लियर नहीं किया उन्होंने कि डबल वेतन मिलेगा कब से। हम यह भी उन्होंने पूर्ण रूप से क्लियर नहीं कहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री, प्रशासन, मध्य प्रदेश के शासन के मुखिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन अतिथियों को बेरोजगार ना करें, इनके दुख और तकलीफ को समझें। यहाँ पर हमारे दिव्यांग भाई भी उपस्थित हैं जो कि बच्चों के लिए सेवाएं दे रहे हैं। तो भाई साहब, आपका थोड़ा सा नाम बताइए और किस वर्ग में हैं आप अभी? मेरा नाम है गोविंद यादव है, बिलवाड़िया संकुल में मैं पढ़ाता हूँ और मैं वर्ग 1 में हूँ। और अभी क्या है, हमारे मामा जी ने 2 सितंबर को है महापंचायत बुलाई थी, उसमें हमें पहले 9,000 रुपये मिलते थे और अब है ना उन्होंने घोषणा में 18,000 करे हैं, वर्ग 2 के 14,000 और वर्ग 3 के 10,000 रुपये।
उन्होंने घोषणा करी है 50% आरक्षण दिया है 25 की जगह, और इसके बाद है पात्रता परीक्षा और 20 अंक अधिकतम बोनस अंक। लेकिन अभी तक है ना गवर्नमेंट ने उसका आदेश जारी नहीं करा है। हाँ, और इसके बाद है ना उन्होंने क्या करा है कि पदोन्नति से है ना जो पदोन्नति से शिक्षक आ रहे हैं और अतिथि शिक्षक है ना बाहर, कि वो आगे क्या करेंगे यदि शिवराज सरकार ने जो महापंचायत में बोला था उस पर अमल नहीं हुआ है तो जाना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए गवर्नमेंट के पास। तो क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम प्रहलाद सिंह रुएला है। मैं वर्ग 1 में मैं 5 वर्षों से कार्यरत हूँ, लेकिन मेरा मुख्यमंत्री जी से यही विनम्र निवेदन है कि जो इन्होंने महापंचायत में 2 सितंबर को हमें आश्वासन दिया था उसको पूर्णता से, जो जैसा कि बताया इन्होंने कि मानदेय दोगुना किया जाएगा, इसी के साथ बोला था कि प्रत्येक वर्ष का 5 अंक दिया जाएगा और अधिकतम 20 किया जाएगा, और 12 माह का ये हमारा कार्यकाल का अनुबंध किया जाएगा। अगर ऐसा सरकार करती है तो हम सरकार के साथ खुल के हैं, और अगर सरकार आचार संहिता का पहले इसके नहीं करेगी तो हम सरकार का खुल के विरोध करेंगे। और रही बात ये मानदेय 2 गुना करने की कह रहे हैं, तो हमारे जो साथीगण हैं ये प्रमोशन से 90% से ऊपर बाहर हो रहे हैं, तो ये मान्यता देंगे तो किनको देंगे? किनको देंगे मान्यता? ये एक लॉलीपॉप है, ये एक बच्चों की तरह लॉलीपॉप दिया जा रहा है हम लोगों को। और सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि ये शीघ्रता से जो प्रमोशन किया जा रहा है इस पर रोक लगाई जाए, और जो हमारे 90% से लोग बाहर हो रहे हैं उनको सरकार जल्दी से जल्दी जो कैबिनेट की जा रही इसमें शीघ्रता से इसका ये निर्णय ले कि जो हमें 2 सितंबर के महापंचायत में जो दिया गया था उसका तत्काल आदेश करने की कृपा करें। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 सितंबर में जो घोषणाएं की थी उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि मैं आप सबका भविष्य सुरक्षित करूंगा, लेकिन अभी तक हमारे भविष्य को उन्होंने कोई भी सुरक्षित नहीं किया है। इसलिए हमारा सीधा जवाब है, संदेश है सरकार को कि अगर वो हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं करती है तो हम उनका भविष्य सुरक्षित करेंगे। सरकार का हम उनका भविष्य तय करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। इसलिए हमारा सीधा सरकार को जवाब है कि हमारे जो है प्रमोशन को जो तत्काल निरस्त करके प्रमोशन के और अतिथि शिक्षकों को अभी तत्काल अनुबंध का आदेश जारी किया जाए। तत्काल जो घोषणाएं की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सबका पालन किया जाए। भारत माता की जय। चलिए, तो यहाँ पर अनोखी पहल अतिथि शिक्षकों के द्वारा, यदि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सरकार के हाथों में है तो सरकार का भविष्य भी अतिथि शिक्षकों के हाथों में है। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। देखते रहें मेरे साथ प्राइम टीवी न्यूज़।